राजा बन गया स्त्री। पौराणिक कथाओं में न केवल सृष्टि के निर्माण से जुड़ी गाथाएं हैं, बल्कि मानव जाति और पशु के अस्तित्व से जुड़े भी कई दिलचस्प किस्से हैं। कुछ ऐसे ही एक पौराणिक कथा महादेव की है, जिसमें किन्नर कैसे अस्तित्व में आए, इस बात का वर्णन है। पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति नाम के राजा के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम राजा ने इल रखा। एक दिन राजा इल अपना शौक पूरा करने घर से निकले। शिकार की चाहत में जंगल में आगे बढ़ते चले जा रहे थे और उस पर्वत पर पहुंच गए, जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। क्रीड़ा के दौरान भगवान शिव ने माता पार्वती को खुश करने के लिए खुद को स्त्री बना लिया था। जब भगवान शिव ने स्त्री रूप धारण किया, तो उस समय जंगल में मौजूद सभी प्राणी और पेड़ पौधे भी स्त्री बन गए। राजा इल भी इस जंगल में मौजूद थे, तो वह भी अचानक स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए और उनके साथ आए सारे सैनिक भी जब भगवान शिव के कारण सभी स्त्री बन गए, तब राजा इल को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह अचानक से स्त्री कैसे बन गए। उन्हें खुद को इस स्वरूप में देखकर बहुत बुरा लग रहा था। तभी उन्हें पता चला कि भगवान शिव के कारण वह सब स्त्री बन गए हैं। तब राजा इल और भी ज़्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि अब सब कुछ भगवान शिव के हाथों में था। राजा इल डर गए और डरते डरते भगवान शिव की चरणों में पहुंच गए। राजा ने भगवान शिव से उन्हें पुरुष में परिवर्तित करने की बहुत प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव ने राजा इल से कहा कि तुम पुरुषत्व को छोड़कर कोई और वरदान मांग लो, मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन राजा इल ने भगवान शिव से दूसरा वरदान मांगने से मना कर दिया और अब वह माता पार्वती को प्रसन्न करने में लग गए। जब उन्होंने माता पार्वती से अपना पुरुषत्व वापस लौटाने का वरदान मांगा, तो माता पार्वती ने कहा कि तुम जिस पुरुषत्व का वरदान चाहते हो, उसके आधे हिस्से के मालिक तो खुद महादेव हैं। मैं तो सिर्फ आधा भाग ही दे सकती हूँ, लेकिन यदि तुम अपना आधा जीवन स्त्री रूप में और आधा जीवन पुरुष के रूप में व्यतीत कर सकते हो, तो मैं अर्धनारीश्वर होने के कारण तुम्हें आधा जीवन स्त्री और आधा जीवन पुरुष के रूप में जीने का वरदान अवश्य दे सकती हूँ। यदि तुम तैयार हो तो मुझे बता दो कि तुम कब स्त्री रूप में और कब पुरुष रूप में रहना चाहते हो। तब राजा ने काफ़ी सोच विचार कर माता पार्वती से कहा, हे माँ, मैं 1 महीने स्त्री के रूप में और 1 महीने पुरुष के रूप में रहना चाहता हूँ। माता पार्वती ने यह आशीर्वाद राजा इल को दे दिया, लेकिन उनके सारे सैनिक स्त्री रूप में ही रहे। माता पार्वती ने यह भी कहा कि जब तुम पुरुष के रूप में रहोगे, तो तुम्हें अपना स्त्री रूप नहीं याद रहेगा, और जब तुम अपने स्त्री रूप में रहोगे, तो तुम्हें अपने पुरुष रूप का कुछ भी याद नहीं रहेगा। इस तरह राजा एक किन्नर के रूप में 1 महीने पुरुष इल और 1 महीने स्त्री इला के रूप में रहने लगे।